चलिए डियर, आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज अपन प्रीपोजिशन। क्लियर? कौन सा टॉपिक है अपना? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन जो है बच्चे देखो कितने शब्दों से मिलकर बना है अभी? 2 वर्ड से, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान या स्थिति, स्थान या स्थिति। ठीक है, इट मीन्स जिसका स्थान पहले हो, जिसकी स्थिति पहले हो। किससे? किसी नाउन या प्रोनाउन से, किसी नाउन या प्रोनाउन से। क्लियर? इसलिए अपने कहते हैं कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड that is used before a noun or a pronoun to show its relation some other word in a sentence. Clear? Preposition एक ऐसा शब्द है जिसका यूज हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाने के लिए। क्लियर होगी बात? तो अपने इसके फैक्ट पर चलेंगे, वास्तव में प्रीपोजिशन क्या है, रटना नहीं है। क्लियर? तो पहला फैक्ट इसका क्या सामने आ रहा है अपने पास? ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन का यूज हमेशा किससे पहले होगा भी? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा और किसी से पहले नहीं होगा। क्लियर? नाउन है तो प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन आ रहा है, उनसे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद, क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है बच्चे? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो अगर ये आने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहला रहा है तो ये हमेशा कौन से केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ध्यान रख लेना, कौन से केस में आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहली एरर यहीं पर बनेगी, प्रीपोजिशन से रिलेटेड पहली एरर यहीं पर बनेगी। आपको एरर देगा प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस लगा करके, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस लगा करके एरर देगा। जैसे कि सेंटेंस आया अपने पास, शी ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट रामू एंड आई। आ गया? शी ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट रामू एंड आई। अब उसने पार्ट बना दिया, दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। लास्ट में दे दिया नो एरर। लास्ट में क्या दिया? नो एरर। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट और ये हुआ थर्ड पार्ट और लास्ट में नो एरर। अब देखिए कौन से पार्ट में एरर नजर आ रही है आपको? थर्ड पार्ट में। अब देखिए अगेंस्ट अपना प्रीपोजिशन हुआ। अगेंस्ट क्या चीज है भाई? प्रीपोजिशन है। क्लियर? प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया? रामू। रामू क्या चीज है? नाउन है। नाउन है ना? तो ये रामू या नाउन जो है इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया तो केस कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो एंड के बाद भी आने वाले नाउन या प्रोनाउन का केस कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जबकि आई कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। तो इस आई की जगह पर क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। ये एरर है इसके अंदर। तो फर्स्ट एरर आपकी इस प्रकार से बनेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? बताओ प्रीपोजिशन का यूज हमेशा किससे पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। क्लियर? दूसरी बात क्या बताई?
प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो केस कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो गलती कैसे दे रहा है आपको? सब्जेक्टिव केस लगा करके एरर दे रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा इसका। थर्ड फैक्ट में क्या कह रहा है अपने को? थर्ड में क्या कह रहा है बच्चे? थर्ड फैक्ट में कह रहा है कि प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता। क्लियर? प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता। क्लियर? लेकिन यह कह रहा है कि अगर प्रीपोजिशन का यूज एडजेक्टिव से पहले कर दिया, अगर प्रीपोजिशन का यूज एडजेक्टिव से पहले कर दिया तो गलती किस में? एडजेक्टिव में निकालेंगे। हमारा प्रीपोजिशन गलत नहीं होगा, गलती किस में निकालेंगे बच्चे? इस एडजेक्टिव में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस एडजेक्टिव को क्या कर सकते हैं बच्चे? हाँ, नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं या नाउन में बदल सकते हैं। कैसे? इससे पहले क्या लगा करके? द। क्या लगा करके? द। तो द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या बनता है बच्चे? नाउन बनता है। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या बनता है? तो पहली एरर दूसरी जो आएगी आपके पास एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा। जैसे कि सेंटेंस लिखा मैंने यहां पर, दिस पार्सल इज फॉर पुअर, लिख दिया। दिस पार्सल इज फॉर पुअर। अब आपका ये जो है दिस फर्स्ट पार्ट, पार्सल इज सेकंड, फॉर पुअर थर्ड, लास्ट में क्या आया बच्चे? नो एरर। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट। अब बताओ कौन से पार्ट में एरर नजर आ रही है? थर्ड पार्ट में। फोर क्या है बच्चे अपने पास? प्रीपोजिशन है। फोर क्या है? प्रीपोजिशन है। और पुअर क्या है? यहां पर एक एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले प्रीपोजिशन लग गया, ठीक है ना। लेकिन अब आप गलती किस में निकालोगे? एडजेक्टिव में, क्योंकि आप इस पुअर को क्या कर सकते हो बच्चे? नाउन में बदल सकते हो। किस तरह से? द पुअर। किस तरह से? द पुअर। तो एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या होता है? नाउन होता है। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या बनता है बच्चे? ये नाउन बनता है। क्लियर होगी बात? तो आपको इस तरह से एरर देगा। इसमें प्रीपोजिशन भी है, डिटर्मिनर भी हो रहा है आपका, और एडजेक्टिव की बात भी हो रही है। क्लियर होगी बात? ठीक। नंबर 4 पर, नंबर 4 पर ये क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन का यूज, प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी वर्ब से पहले नहीं किया जाता। प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी वर्ब से पहले नहीं किया जाता। अगर कर दिया गया, अगर कर दिया गया तो गलती किस में निकालोगे बच्चे? वर्ब में निकालोगे। किस में निकालोगे? वर्ब में। क्यों? क्योंकि हम इस वर्ब को नाउन के रूप में, नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे नाउन के रूप में, या नाउन में कैसे बदलेंगे इसको? वेरी गुड। या तो आप क्या करो, इंडेफिनाइट आर्टिकल, कौन सा? इंडेफिनाइट आर्टिकल प्लस वर्ब, और या फिर क्या करो बच्चे, उस वर्ब को क्या करो, वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू जीरेंड बना दो। इक्वल टू क्या बना दो? जीरेंड।
तो इंडेफिनेट आर्टिकल प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जीरंड क्या बन जाते हैं बच्चे? नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इंडेफिनाइट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन, ए और एन आता है। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। या तो ए और एन का यूज करके वर्ब से पहले नाउन में बदल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हो? वर्ब को आईएनजी में बदलकर अर्थात जीरंड बनाकर उसे अपन नाउन में बदल सकते हैं। इज इट क्लियर? बोलो। जैसे शी हैज गॉन फॉर स्विम, शी हैज गॉन फॉर स्विम। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और लास्ट में क्या लगाएं बच्चे? नो एरर। क्लियर? अब गलती किस में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। गलती किस में आ रही है बच्चे? थर्ड पार्ट में। फोर क्या चीज है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आया? स्विम, वर्ब आ गया, जो कि गलत है। या तो फिर इसको क्या करो आप? नाउन में बदलो। क्या लगाओ यहां पर? अ स्विम। क्या लगाओ? ए स्विम। ए स्विम लगने से क्या हो गया? नाउन बन गया, इंडेफिनेट आर्टिकल लग गया, तो ए स्विम। या फिर किस में बदलो इसको? जीरंड में, स्विमिंग। या फिर क्या करो? इसको स्विमिंग करो। चार कंसेप्ट क्लियर हुए अच्छे से? पहला कंसेप्ट बताओ क्या था? प्रीपोजिशन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। ठीक? तो प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है हमेशा। उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता। कर दिया गया तो गलती किस में निकालोगे? एडजेक्टिव में। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं बच्चे? नाउन के रूप में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या बनता है? नाउन बनता है। फोर्थ रूल क्या है? प्रीपोजिशन का यूज वर्ब से पहले नहीं किया जाता। अगर कर दिया गया तो गलती किस में? वर्ब में। क्यों? क्योंकि हम वर्ब को भी क्या कर सकते हैं? नाउन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इंडेफिनेट आर्टिकल लगा करके या आईएनजी अर्थात जीरंड बनाकर उसे नाउन चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है? 5 नंबर आ रहा ना? ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी एडवर्ब से पहले नहीं किया जाता। प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी एडवर्ब से पहले नहीं किया जाता। अगर कर दिया गया तो गलती किस में? प्रीपोजिशन में। तो हमारा प्रीपोजिशन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस एडवर्ब को नाउन के रूप में नाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते। नाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में सबके? देखिए एग्जाम्पल। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिएगा ये आपका कौन सा है? फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट, लास्ट में नो एरर। तो बताइए कौन से पार्ट में गलती नजर आ रही है बच्चे? हैं? सेकंड पार्ट में गलती नजर आ रही है। कैट्स एंड डॉग्स क्या है? एडवर्ब है एक। कैट्स एंड डॉग्स कुत्ते बिल्ली की तरह, ऐसा नहीं होता। इसके अर्थ पे मत जाना, ठीक है ना? हाँ, कहीं कुत्ता बिल्ली बना दो। कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं तो क्या होता है? जोर जोर से लड़ते हैं कि नहीं?
जोर से लड़ते हैं तो इसका मतलब होता है हैवीली। क्या होता है? हैवीली। क्लियर? मूसलाधार जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इससे पहले क्या लगा बच्चे? लाइक। लाइक लगा है जो कि एक क्या है यहां पर? प्रीपोजिशन है, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दे वेंट देयर ऑन यस्टरडे। दे वेंट देयर ऑन यस्टरडे। क्लियर? अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, लास्ट में नो एरर। बताओ कौन से पार्ट में गलती आ रही है भाई? सेकंड पार्ट में क्या गलती है? प्रीपोजिशन तो ये रहा ऑन अपना, और यस्टरडे क्या है बच्चे? टाइम एडवर्बियल, समय को इंडिकेट कर रहा है। तो टाइम एडवर्बियल यस्टरडे जब अपने पास आ गया तो इससे पहले जो ऑन प्रीपोजिशन लगा है वो क्या है? गलत है। क्लियर होगी बात? अच्छे से, अच्छे से। कोई डाउट किसी के? बोलो। इसी तरह से मैंने सेंटेंस लिखा, रोमिका हैज लेफ्ट कुचामन। रोमिका हैज लेफ्ट कुचामन, ठीक है, विद बैग एंड बैगेज। विद बैग एंड बैगेज। क्लियर? रोमिका ने क्या किया भाई? कुचामन छोड़ दिया बैग एंड बैगेज के साथ। ठीक है, अब देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट। लास्ट में क्या आएगा? नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में है? सेकंड पार्ट में एरर आ रही है। ठीक है, विद प्रीपोजिशन है यहां पर, है ना? बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हुआ भाई? बोरिया बिस्तर के साथ नहीं, इसका मतलब होता है परमानेंटली। क्या होता है? परमानेंटली, पक्के तौर पर छोड़ के चलेगी वो, दोबारा नहीं आएगी। है? इसका मतलब क्या होता है भाई? परमानेंटली। ये ध्यान रख लेना। क्लियर? तो परमानेंटली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। तो इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। समझ में आए पांचों कंसेप्ट सबके? किसी के कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का है? पहला बता दीजिए कंसेप्ट क्या था? प्रीपोजिशन का यूज हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, और किसी से पहले नहीं होगा। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। गलती कैसे देगा? सब्जेक्टिव केस देकर। तीसरा, प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव का यूज ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता। अगर कर दिया गया तो गलती किस में? एडजेक्टिव में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एडजेक्टिव को नाउन के रूप में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? द प्लस एडजेक्टिव। क्लियर? छोटे जाग जा भाई। वेरी गुड। हम तो डूबे डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं करना भाई। क्लियर? हाँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट क्या था? प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी वर्ब से पहले नहीं किया जाता। कर दिया गया तो गलती किस में? वर्ब में। क्यों? हम वर्ब को नाउन के रूप में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करके या आईएनजी फॉर्म अर्थात जिरन में बदलकर। फिफ्थ कंसेप्ट क्या है? प्रीपोजिशन का यूज कभी भी किसी एडवर्ब से पहले नहीं होता। अगर कर दिया गया तो गलती किस में? प्रीपोजिशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी एडवर्ब को नाउन के रूप में चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? डैम श्योर? चलिए,
नोट हो गया ना ये? ठीक। अब आइए यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। ओके, क्लियर? आवाज नहीं बचे। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का आज अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को लेकर चलना है, क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना। प्रीपोजिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रीपोजिशन यूज हो जाएगी। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया फिर बैठे रहना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे रटते रहना, ऑन का यूज यहाँ होता है जी, इनका यहाँ होता है जी, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो आज अपन प्रीपोजिशन कर रहे हैं जो, ठीक है, पहला आ रहा है ऑन, दूसरा ओवर, तीसरा अबव और चौथा अपॉन और पांचवा ऑन टू। क्लियर? ध्यान से समझना बच्चे। ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, ऑन टू, इनका यूज करेंगे अपन। क्लियर? तो पहले बात करते हैं किसकी? ऑन की। इन सब का जो मतलब लेते हैं ना अपन, सब का मतलब किससे लेते हैं? ऊपर के अर्थ में लेते हैं। कौन से अर्थ में? ऊपर के अर्थ में लेते हैं। क्लियर? ऑन का यूज कब होता है? जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो, एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे को क्या करती हो बच्चे? स्पर्श करती हो, अर्थात टच करती हो। उस पोजीशन में किसका यूज करेंगे भाई? ऑन का यूज किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? एक वस्तु दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को स्पर्श। ये स्टाइलर कहां पर है बच्चे? ऑन माय पाम, हथेली पर स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिमोट कहां पड़ा है? ऑन द टेबल। रजिस्टर कहां पड़ा है? ऑन द टेबल। आप कहां बैठे हो? ऑन द बेंच। कहां बैठे हो? ऑन द बेंच। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे को स्पर्श करती हो, उस पोजीशन में किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। जैसे वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग डैश द बेंचेस। क्या आ जाएगा भाई? ऑन द बेंचेस। क्या आ जाएगा? ऑन द बेंचेस। इसी तरह से द बर्ड्स आर सिटिंग डैश डैश द ब्रांच ऑफ अ ट्री। क्या आ जाएगा बच्चे? द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ अ ट्री। पक्षी कहां बैठे हैं भाई? ब्रांच पर। ब्रांच मतलब शाखा, टहनी। टहनी पर बैठे हैं तो स्पर्श होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर होगी बात अच्छे से? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ओवर की। किसकी बात करते हैं? इतना समझ में आया सबको? ठीक, अभी एक एक कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं किसकी बच्चे? ओवर की। ओवर का यूज भी किस अर्थ में कर रहे हैं अपन? ऊपर के अर्थ में। किस अर्थ में? ऊपर के अर्थ में। तो इसमें क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर होती है, एक वस्तु दूसरे के ऊपर होती है और एक दूसरे को क्या है बच्चे? स्पर्श नहीं करती, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, उस पोजीशन में अपने किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बॉक्स है अपने पास, ठीक है, जैसे कि ये क्या है? एक बॉक्स है अपने पास, है ना। अब इस बॉक्स के ऊपर यहां पर कोई चीज है, तो क्या ये थिंग जो है इस बॉक्स को स्पर्श कर रहा? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो इस पोजीशन में किसका यूज करोगे? ओवर का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि द फैन इज रनिंग डैश आर हेड्स।
क्या आएगा? पंखा क्या है भाई? हमारे सिरों के ऊपर घूम रहा है, चल रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओवर। क्या वो स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा। क्लियर हो रही है बात? अब ये तो हो गया स्पर्श करने का पहला। अब देखो क्या है दूसरे में, कहता है कि हमारे गांव में क्या थी? एक नदी थी। गांव में एक क्या थी बच्चे? नदी थी, नदी, रिवर थी ना, रिवर। हम जब पढ़ने जाते थे तो उस नदी को पार करके जाना पड़ता था, स्कूल हमारा दूसरी तरफ था। क्लियर? अब कुछ बच्चे तो क्या करते, नदी में नहा के घर वापिस आ जाते। घर वाले परेशान, क्या रोज बच्चे को भेज रहा हूं, रोज गीला होके वापिस आ जाता है, बंक मार जाता है स्कूल से। ठीक है, तो घर वालों ने सरपंच साहब को बोला, सारे मतलब जितने भी गांव वाले इकट्ठे हुए, सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब कोई हल निकालो, ऐसे तो आधे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आधे जाते नहीं है। तो सरपंच साहब ने क्या किया बच्चे, इस नदी पर जो है एमएलए की सहायता से एक क्या तैयार कर दिया? ब्रिज तैयार कर दिया, पुल बना दिया, बना दिया। अब पुल कहां पर है बच्चे? नदी के ऊपर। टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो उस पोजीशन में किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। ध्यान रख लेना, एटलीस्ट कोई भी चीज है वो टू साइड से किसी चीज को कवर करती है, टू साइड से कवर करती हो। क्या करती हो? कवर कर रही हो टू साइड से। उस पोजीशन में ऊपर की अवस्था में क्या आता है? ओवर। ठीक है, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? चारों दिशाएं हो सकती हैं। अब हमारे सिर के ऊपर क्या है? छत है। क्या है? छत है, रूफ है ना। अब रूफ क्या कर रही है? चारों साइड से कवर कर रही है कि नहीं कर रही? तब किसका यूज करोगे? ओवर का। ठीक है, जैसे सेंटेंस बना, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज डैश डैश द रिवर, डैश डैश द रिवर। क्या आएगा बच्चे? ओवर द रिवर। क्या आ जाएगा? ओवर द रिवर। देयर इज ए रूफ डैश डैश ओवर हेड्स, ओवर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो, एटलीस्ट टू साइड से कवर हुआ ना, और ज्यादा से ज्यादा चार। अब एक वर्ड और निकलकर सामने आया, क्या? कवर। अब किसी चीज को कवर करने के सेंस में भी क्या आता है? ओवर आता है। ठीक है, देखो कौन से सेंस में? कवर करने के सेंस में। जब अपन किसी चीज को कवर करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? कौन से सेंस में बच्चे? कवर करने के सेंस में। तो किसी चीज को जब कवर करेंगे तो वो क्या करेगी? उस वस्तु के कुछ भाग को स्पर्श करती है, वह कुछ को नहीं, वह कुछ को नहीं। आगे बात समझ में? तो वो क्या करेगी? कुछ भाग को तो स्पर्श करेगी और कुछ को नहीं करेगी। उस पोजीशन में किसका यूज करोगे बच्चे आप? ओवर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? ओवर का यूज करोगे। क्लियर? जैसे मम्मा ने क्या किया, अब ये एक टेबल है, ये क्या एक टेबल है। क्लियर? अब मम्मा ने मुझे क्लॉथ दे दिया, टेबल क्लॉथ, और मम्मा ने कहा जा बेटा जाके क्या कर, टेबल पे बिछा दे। अब मैंने क्या किया, वो क्लॉथ लिया और यहां टेबल के ऊपर इसको ऐसे रख दिया। अब इसको टेबल पर रख दिया तो क्या आएगा? ऑन। आई पुट द टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल। ऊपर रखा ना, क्यों? आलसी आदमी था, छोड़ दिया है? अब मम्मा देख रही थी, मम्मा देख रही थी, मम्मा ने डांट लगाई, अरे रुक, ऐसे नहीं, क्या कर, इसको टेबल पर बिछा दे। तो मैंने इसको क्या किया, खोला और इस टेबल पर बिछा दिया। जब टेबल पर बिछाया तो टेबल की क्या कर रहा है, ये ऊपरी सतह को कवर कर रहा है, पूरे टेबल को तो नहीं कर रहा ना। तो उस पोजीशन में किसका यूज हुआ? ओवर का यूज हुआ। क्लियर? आ रही है बात समझ में? जैसे शी स्प्रेड द टेबल क्लॉथ डैश द टेबल, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ओवर द टेबल। इज इट क्लियर? तो कवर करने के सेंस में भी किसका यूज हुआ? ओवर का यूज किया गया। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आगे ओवर में क्या होता, क्या था। अब हमारे गांव के अंदर एक वृद्ध महिला थी, कोई गांव में क्या थी? वृद्ध महिला।
अब कोरोना काल के अंदर बेचारी समाइजगी, समाइजगी समझते हो ना? हाँ, स्वर्ग सिधारगी, स्वर्ग सिधारगी बेचारी वो। ठीक है, अब गांव वालों ने क्या किया है, इसकी डेड बॉडी को लैडर पर, सीढ़ी पर ऐसे रखा। किस पर रख दिया? सीढ़ी पर रखा डेड बॉडी को। अब मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या अपना कोई फर्ज बनता है भी वहां जाकर कुछ करने का, रुपए पैसे देने का और कुछ? तो मम्मा कहते हैं अपने कोई खास रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन क्या है, दान पुण्य होता है ये, आप शॉल ले जाओ और डेड बॉडी पे उठा देना जाके। ठीक है, अब मैं शॉल लेके आ गया और मैंने जो है इस शॉल को इस सीढ़ी के ऊपर रख दिया ऐसे। अब सीढ़ी के ऊपर रखा तो क्या आएगा बच्चे? ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन। लेकिन कुछ समझदार लोग वहां पर खड़े थे भाई। कौन खड़े थे? समझदार लोग वहां पर खड़े थे, हैं? अब वो समझदार लोग क्या कहते हैं मेरे को, मैं तो पहली बार गया था ना। अब वो समझदार लोग क्या कहते हैं, बेटा ऐसे नहीं, इस शॉल को खोलो और इस डेड बॉडी को कवर करो। तो मैंने इस शॉल को खोला और इस डेड बॉडी के ऊपर डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इसको डेड बॉडी को कवर कर दिया। तो शॉल कहां गया? ओवर द डेड बॉडी। कहां गया? क्लियर होगी बात अच्छे से या नहीं हो रही? गुड, क्लियर। अब कवर करने के सेंस में किसका यूज हुआ बच्चे? ओवर का यूज हुआ। या फिर अपने ओवर का यूज करते हैं रूल करने के सेंस में। किसके साथ? रूल ओवर। रूल ओवर मतलब शासन किसी के ऊपर करते हैं, शासन करते हैं तो क्या आता है बच्चे? ओवर आता है, रूल ओवर। तो ये थी ओवर की बात, आई समझ में? अब बात करते हैं किसकी? अबव की। किसकी बात करते हैं? अबव की बात करते हैं। अबव का अर्थ भी क्या होता है बच्चे? ऊपर होता है। अबव का अर्थ भी क्या होता है? ऊपर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? ऊपर के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में नंबर एक बात, लेवल को शो किया जाता है। किसको शो किया जाता है? लेवल को शो किया जाता है। क्लियर? या इसके अंदर अत्यधिक ऊंचाई होती है। इसमें क्या होता है भाई? अत्यधिक ऊंचाई होती है। लेकिन इसमें अत्यधिक ऊंचाई नहीं होती है। अत्यधिक ऊंचाई नहीं होती इसमें, इतना ध्यान रख लेना। इसमें लेवल नहीं होता, इसमें लेवल होता है। अबव में लेवल होता है। या फिर क्या होता है बच्चे? निश्चित दूरी दी गई होती है, या फिर निश्चित दूरी दी गई होती है। तो उस पोजीशन में आप किसका यूज करोगे? अबव का यूज करोगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये एक रेलवे ट्रैक है। क्या है बच्चे? रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक के साथ यहां पर अपनों ने कंकर पत्थर पड़े हुए देखे होते हैं, होते हैं या नहीं होते? कंकर पत्थर पड़े हुए होते हैं। अब इस कंकर पत्थर में से क्या होता है बच्चे? ठीक है, अब बीच में अपने को एक इस तरह से एक पिलर दिखाई देता है, लगा हुआ बड़े वाला होता है ना। अब पिलर दिखाई देता है तो इस पिलर पर व्हाइट या येलो कलर का होगा। अब इस पर लिखा होगा ऐसे 15,000 स्क्वायर फीट, ऐसा लिखा होगा, है ना? समझ में आ गई? इट मीन्स क्या हुआ? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है? 15,000 स्क्वायर फीट की है। ठीक है, तब आप इसमें किसका यूज करोगे बच्चे? अबव का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? अबव। ऊंचाई आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? बोलो। ठीक, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में क्या लिखा? देयर आर इलेक्ट्रिक वायर्स डैश द ग्राउंड, डैश द ग्राउंड। अब बताओ ओवर आएगा कि अबव आएगा? इलेक्ट्रिक वायर मतलब बिजली की तारें हैं, कहां? मैदान के ऊपर। तो क्या आएगा? अबव या ओवर? ओवर आएगा। क्या आएगा? ओवर, क्योंकि इसने लेवल नहीं दिया, दूरी नहीं दी। दूरी नहीं दी तो क्या हो गया? ओवर आ गया। अगर इसी सेंटेंस को अपने इस तरीके से लिखे बच्चे, देयर आर
इलेक्ट्रिक वायर्स फिफ्टीन फीट हाई डैश द ग्राउंड। अब क्या आएगा? अबव द ग्राउंड। अब क्या आ जाएगा? अबव द ग्राउंड। क्लियर होगी बात अच्छे से? क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर क्या दे दिया? निश्चित दूरी दे दी। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जाम देते हो तो उसमें ये लाइन आती है ना, क्या लाइन आती है अभी? प्लीज राइट डैश द लाइन, डैश द लाइन। कृपया करके कहां लिखो? लाइन पर लिखो, लाइन के ऊपर। तो लाइन आपका एक क्या हो गया? लेवल हो गया। लाइन क्या हो गया? लेवल हो गया। लेवल हो गया तो क्या आएगा बच्चे? अबव द लाइन। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है? तो ये था ऊपर के अर्थ में ऑन, ओवर और अबव का यूज। एक अबव का यूज जो किया जाता है ना, ठीक ऊपर के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में? ठीक ऊपर के अर्थ में। ठीक ऊपर के अर्थ में करते हैं। किसके साथ? जस्ट के साथ। किसके साथ? जस्ट के साथ। जैसे ये क्या बच्चे? माउथ। अब इस माउथ के ऊपर क्या है? नोज कहां पर है? जस्ट अबव द माउथ। आएगा कि नहीं आएगा? हैं? ठीक है, तो क्या आता है भाई? देयर इज अ नोज, देयर इज अ नोज। ठीक है, जस्ट डैश द माउथ। क्या आएगा भाई? जस्ट अबव द माउथ। ठीक ऊपर के अर्थ में। इज इट क्लियर सबको? तो ये हुआ ऑन, ओवर, अबव। तीनों क्लियर हुए? अब आओ नेक्स्ट, अपॉन। नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई? अपॉन। अपॉन का अर्थ भी किस में लिया? ऊपर के अर्थ में। अप का मतलब ही क्या होता है? ऊपर। और ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर लेकिन स्पर्श करे। ऊपर लेकिन स्पर्श करे, उस पोजीशन में। जैसे ये स्टेयर्स है अपनी, है ना? अब इस स्टेयर्स के ऊपर जाओगे तो क्या आता है? अप आता कि नहीं? अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स का मतलब ऊपर जाना। नीचे आओगे तो डाउन स्टेयर्स। नीचे आओगे तो डाउन स्टेयर्स। अब एक व्यक्ति इस स्टेयर पर चढ़कर यहां पर खड़ा हो गया, हो गया, ठीक है, और यहां पर कोई वस्तु पड़ी है, कोई थिंग पड़ी है, ठीक है। अब ये व्यक्ति इस थिंग को पाने के लिए ललायित है, पाना ही चाहता, इच्छा जाग गई इसकी, ये मुझे लेनी ही लेनी है। अब यहां से यहां तक का गैप है, यहां से यहां तक क्या है? गैप है। तो तब ये क्या करेगा? इसको पाने के लिए जंप करेगा। इसको पाने के लिए क्या करेगा? जंप। और जंप करके इस पूरी वस्तु को क्या कर लेगा? इसके ऊपर कूदेगा। ऊपर कूदेगा तो क्या आएगा? ऑन। जंप कहां किया? ऊपर, अप। और उसके बाद दूसरी वस्तु पे क्या हो गया? स्थिर। तो अपॉन। क्लियर? तो जंप के साथ क्या लगा? अपॉन लगा। या फिर झपटने के अर्थ में, या फिर झपटने के अर्थ में स्प्रैंग अपॉन, स्प्रैंग अपॉन, है ना। अब जैसे ये बच्ची है, कुरकुरे ज्यादा खाती है ना? अच्छा, अब कुरकुरे ज्यादा खाती है ये, इसको शौक है। अब एक दिन इसने कहा मेरे को दे दे थोड़े से, कहती भाग जा यहां से, नहीं है मेरे पास, है मैं नहीं दूंगी। अब ये थोड़ी देर तो देखती है, अब लालच तो उसके भी आ गया, छोड़ूंगी तो नहीं मैं। अब इसने क्या किया? धीरे से ऐसे झपट्टा मार लिया। और किस पर झपट्टा मारा? कुरकुरे पर। कुरकुरे पर नहीं, उस पूरे पैकेट पर, उस पूरे पैकेट पर झपट्टा मारा। तो क्या आएगा बच्चे? स्प्रैंग अपॉन। जैसे बात करें देखें, ठीक है, अ कैट, ठीक है, जम्प्ड, अ कैट जम्प्ड डैश डैश अ रैट। क्या आएगा बच्चे? अपॉन आएगा ना। अब पूरे चूहे को ही पकड़ेगी ना, पूरे चूहे को कवर किया कि नहीं उसने, तो क्या आएगा? अपॉन। क्लियर होगी बात अच्छे से? ठीक है। अब अपने बात करते हैं किसकी? ऑन टू की। चलें आगे।
अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की बात करें तो ऑन का मतलब क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे को स्पर्श करती हो तब लगता है। और टू का यूज लगता है गंतव्य स्थान के लिए, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका डेस्टिनेशन है। क्लियर होगी बात? अब डेस्टिनेशन में क्या होगा? अब डेस्टिनेशन होगा ऊपर जाओगे और स्थान पर जाओगे तो तल में परिवर्तन होगा। किसमें? तल में, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ लेवल। चेंज ऑफ लेवल, लेवल में परिवर्तन आता है नीचे से ऊपर। कौन सी अवस्था? नीचे से ऊपर की अवस्था के लिए, नीचे से ऊपर की अवस्था के लिए। क्लियर? अब देखो, जैसे मेरी एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त है, ये मेरी कहानी सारी मन गढ़त है, अभी दिल पे मत लेना, ठीक है? अब मेरी एक क्या है? दोस्त है। अब हम मिलते रहते हैं अक्सर, लेकिन पिछले कई समय से नहीं मिले क्योंकि मेरी क्लासेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है? अब एक दिन उसने संडे को फ़ोन कर दिया, आओ यार मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं कहीं। मैंने कहा नहीं यार, मैं रूम पे बना लूँगा मेरे, हैं? क्या मैं डिनर मैं करवा दूंगी शाम को? मैंने कहा चलो फिर ठीक है, अगर डिनर करवाएगी तो ठीक है। अब उसने क्या किया? एक होटल के अंदर एक रूम बुक कर लिया। होटल में क्या कर लिया? एक रूम बुक कर लिया। बुक कर लिया तो मैं भी चला गया भाई। अब वो वेट कर रही थी बाहर, वेट कर रही थी तो चले गए हम। अब उस रूम के अंदर एक टेबल, रूम के अंदर एक टेबल लगा हुआ है, ठीक है? अब टेबल लगा हुआ है तो टेबल पर ऐसे कैंडल पड़ी होती है ना, कैंडल। तो उसका मन किया यार आज तो अपन कैंडल डिनर करेंगे, जला ले भी, तेरे मन की खुशी पूरी कर ले, हैं? मन की खुशी पूरी कर ले। अब वो कैंडल जला ली, कैंडल जला ली, वेटर आया, यहाँ चेयर लगी हुई है ना, यहाँ क्या लगी हुई है? चेयर लगी हुई थी ऐसे। अब हम यहाँ चेयर पर बैठे हैं, डिनर, वेटर आया, वो इसको क्या कर गया भाई? हमारा डिनर जो है वो सर्व कर गया, डिनर सर्व कर गया। डिनर सर्व कर गया तो हमें डिनर करते करते जो है लगभग कोई 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। 11 साढ़े 11 हमने डिनर को फिनिश किया, ठीक है? अब ये लड़की कहती है, मेरी दोस्त कहती है यार अब मैं जा रही हूं। तो मैंने कहा रुक यार, अभी तो डिनर की है, थोड़ी देर बातें तो करें। कहते नहीं मैं तो अब जाना, लेट हो रही हूं काफी। मैं कहा 2 मिनट रुक जा, बस बातें करते हैं। अब हम यहां खड़े हो गए, खड़े होकर क्या कर रहे हैं भाई? बातें कर रहे हैं, खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब बातें करते करते हंसी मजाक हो गया तो मैंने इसको उठाकर कमर से उठाया, उठाकर कहां बिठा दिया? टेबल के ऊपर बिठा दिया। तो लड़की कहां से कहां चली गई? नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर की अवस्था के लिए किसका यूज हुआ? ऑन टू का यूज हुआ। अपने घर है ना, कई बार गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है कि नहीं? आ जाती है ना, घरों के अंदर पानी घुस जाता है कि नहीं? जब घरों में पानी घुस जाता तो हम कहां चले जाते हैं? छत पर। तो कहां से कहां चले गए? नीचे से ऊपर। तब क्या लगेगा? ऑन टू। एक ऊपर से नीचे भी ऑन टू होता है। उसमें क्या होता है देखो, कोई चीज जो है वो दूसरी वस्तु पर जंप करती है। कोई चीज दूसरी वस्तु पर क्या करती है बच्चे? जंप करती है। लेकिन ये पूरी वस्तु को कवर नहीं करती, उसके कुछ पार्ट को कवर करती है, उसके कुछ पार्ट को कवर करती है। तब आप किसका यूज करोगे? ऑन टू का। पूरी को कवर करे तो अपॉन, पूरी को कवर करे तो, और उसके कुछ हिस्से को कवर करे तो ऑन टू। जैसे अ लायन जम्प्ड डैश डैश द हेड ऑफ अ बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट। क्लियर हुई बात? अब लायन ने क्या किया? जंप किया। कहां पर किया? हेड पर, सिर पर। किसके? बेबी एलिफेंट के। क्या बेबी एलिफेंट को पूरे को कवर किया उसने? नहीं। किसको किया? केवल उसके कुछ पार्ट, हिस्से को कवर किया। तो ऊपर से नीचे क्या बना? ऑन टू। जम्प्ड ऑन टू द हेड ऑफ अ बेबी एलिफेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया? ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, ऑन टू, पांचों समझ में आए ऊपर के अर्थ में? पहला बताइए, ऑन का यूज कब करते हैं?
जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे को स्पर्श करती हो तब। ओवर का यूज ऊपर हो लेकिन स्पर्श नहीं करती हो। दूसरा यूज एटलीस्ट टू साइड को कोई चीज कवर करती हो ऊपर की अवस्था में, ठीक है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4। तीसरा कवर करने के अर्थ में, तीसरा कवर करने के अर्थ में भी किसका यूज हुआ? ओवर का। जब कवर करोगे तो किसी चीज के कुछ भाग को क्या करेगी? स्पर्श करेगी और कुछ को नहीं करेगी, तब किसका यूज होगा? ओवर का यूज होगा। क्लियर? क्लियर है? शासन करोगे तो क्या लगेगा? ओवर। रूल ओवर लगेगा। क्लियर? नदी पर पुल बनाया तो क्या लगेगा? ओवर लगेगा। सड़क के ऊपर क्या होता है? फ्लाईओवर होता है, वो ब्रिज नहीं होता। सड़क पे जो पुल बना हुआ होता है वो क्या होता है? फ्लाईओवर होता है। नदी पे जो बना होता है वो क्या होता है? ब्रिज होता है। अबव का यूज कब किया? ऊपर के अर्थ में, अत्यधिक ऊंचाई होनी चाहिए, या लेवल की बात करेगा, या लेवल की, या निश्चित दूरी देगा, और किसका? ठीक ऊपर के अर्थ में, जस्ट के साथ। क्लियर? अपॉन का यूज, एक वस्तु दूसरे के ऊपर जंप करेगी और पूरी वस्तु को क्या करेगी? वो कवर करेगी। क्लियर? तब आप किसका यूज करोगे? अपॉन का। ऑन टू का यूज, जंप करेगी ऊपर लेकिन कुछ पार्ट पर जाएगी, या फिर लेवल में क्या होगा? परिवर्तन, नीचे से ऊपर की अवस्था के लिए। इज इट क्लियर? काफी आज के लिए? ओके, दैट्स ऑल डियर। ओके, हैव अ नाइस डे।